Hello dear student, good morning. Student, in today's class I will taking exercise number 1.3, her topic relation and functions. Exercise first. Student, previous video में exercise 1.3 से रिलेटिव थ्योरेटिकल टॉपिक को अपलोड किया गया था. आई होप आप लोग उसको देखे होंगे और इसको क्या किए होंगे, आप लोग रीड किए होंगे. तो उसी बेस पर हम लोग क्या करते हैं, आज एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन फर्स्ट, थर्ड, 6, 10 एंड 12 को हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व कर लेते हैं. इसी बेस पर आपके क्या होते हैं, अदर क्वेश्चन भी गिवन हुए हैं. बट अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आज ही क्या करना है, इवनिंग तक क्या करना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर देना. तो नेक्स्ट वीडियो में क्या हुआ, प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट को. क्वेश्चन फर्स्ट गिवन है f such that 1 3 4 tends to 1 2 5, then g such that 1 2 5 tends to 1 3. Be given by the f. ये देखो गिवन है आपका 1 2 3 5 एंड 4 1. ठीक है, एंड g 1 3 g2 1 3 2 3 एंड 5 1. राइट डाउन द क्या निकालना है, गॉफ जीओ ऑर्डर एफ निकालना है. पहले समझो, पहले इसमें क्या दिया है, एफ का फंक्शन जो क्या है, सॉल्व है. फर्स्ट नंबर सॉल्व कर रहे हैं. एफ क्या है, 1 है, 1 2 एंड क्या हुआ 3 5 एंड 4 1. ठीक है, ये गिवन है. फिर करते क्या है, इसको हम लोग चेक कर लेंगे. F1 एक्स में जान दो क्या डोमेन होता है. F1 इक्वल टू 2 गिवन है. F3 इक्वल टू क्या है, 5 गिवन है. F4 इक्वल टू क्या है आपका 1 गिवन. एंड G क्या दिया हुआ, देखो G गिवन में है, G है आपका 1 3 है. ठीक है, 2 3 है एंड 5 1 है. अगर इसको हम लोग चेक करें तो G1 इक्वल टू क्या हो गया 3, G2 इक्वल टू 3, G5 इक्वल टू क्या 1. तो फर्स्ट हम लोग क्या हुआ, इसको राइट कर लिया जो गिवन था. अब देखो चेक करना है कि मैं गॉफ निकालना है. तो इसमें देखो क्या होता है, गिवन में क्या है, फंक्शन में क्या गिवन है. फंक्शन गिवन देखो ये है f such that 1 3 4 टेंस टू क्या है 1 2 5 एंड जी सच दैट है, कर्ली ब्रैकेट में होंगे इसको, जी सच दैट 1 2 5 सच दैट टेंस टू 1 3. देखो और इसमें क्या करना है, हमें गॉफ निकालना. गॉफ का रूल क्या होता है, जब इफ क्या हो, फर्स्ट का रेंज जब हुआ, सेकेंड का क्या होता है डोमेन होता है, तो क्या होता है हमें गॉफ निकलता है. एफ का रेंज देखो 1 2 5 है, जी का डोमेन क्या 1 2 5 है, बिल्कुल क्या हो रहा है, मैच कर रहा है. इसमें गॉफ निकाल लेंगे. गॉफ कैसे राइट करते हैं, सच दैट इसको राइट करते हैं. ए टेंस टू सी होता है, मैं आपको थ्योरी में बताया हूँ. ये 4 हो गया, टेंस टू क्या हो गया 1 एंड 3. अब इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको वैल्यू फाइंड करते हैं. पहले लेते हैं 1, गॉफ निकालना है ना, गॉफ में फर्स्ट लेंगे 1, जी F1 हो जाएगा और G जो हो जाएगा F1 की वैल्यू क्या हुआ, देखो F1 वैल्यू गिवन है 2 है ना, 2 और G2 की वैल्यू क्या है 3 है. तो ये फाइंड हो गया. ठीक है, 1 पे क्या हो रहा है, 1 पे 3 फाइंड हो रहा है. और फिर क्या करेंगे, गॉफ क्या लेंगे 3 लेंगे. 3 लेंगे तो क्या G और F क्या हुआ 3, तो G F3 की वैल्यू क्या है 5 देखो गिवन है, और G5 वैल्यू क्या मिल जाएगा, देखो आपका यहाँ राइट किया है 1 है. ये वैल्यू क्या आया आपका 3 पर क्या आ गया 1 आ गया. फिर नेक्स्ट निकालते हैं, गॉफ क्या लेंगे हम लोग आपका 4 लेते हैं 4. तो गॉफ 4 की वैल्यू क्या आएगा G F4. तो G F4 की वैल्यू देखो गिवन होगा 1 है आपका, तो 1 ले लेंगे आपका. और G1 की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये 3 लिख देंगे. ये वैल्यू क्या आ गया आपका 4 पे 3 आ गया. तो इसको गॉफ अगर लिखना है तो गॉफ वैल्यू क्या क्या आया, फर्स्ट नंबर 1 3 हो गया, सेकंड नंबर C1 हो गया और
लास्ट क्या हुआ 4 3 होगा। ठीक है, इस टाइप से हम लोग गॉफ क्या हुआ फाइंड किए। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इस टाइप से क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या हो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सेकंड नंबर को एग्जांपल लेके ऐसे ही कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका सॉल्व हो जाएगा, नॉर्मल है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं इसके बाद। इरेज कर देना इसको। अब क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है इसमें। देखो गिवन में क्या है, एफ एक्स गिवन है। एफ एक्स की वैल्यू मॉड ऑफ एक्स है एंड जी एक्स की वैल्यू गिवन है क्या, मॉड ऑफ 5x -2। ठीक है, क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, हमें गॉफ एंड फॉग निकालना है। तो गॉफ कब निकालोगे, देखो ऐसे कर सकते हो। गॉफ ले लेते हैं एक्स, तो गॉफ निकालना है तो अंदर हो जाएगा एफ एक्स। तो स्टूडेंट देखो क्या हुआ, जी हो जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ एक्स। अब जी हमें निकालना है मॉड ऑफ एक्स। जी एक्स की वैल्यू गिवन है, एक्स प्लेस पे क्या कर दोगे, मॉड ऑफ एक्स प्लेस कर दोगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 एक्स की वैल्यू मॉड ऑफ एक्स -2। ये हमारे पास क्या आ गया, गॉफ आ गया। हमें क्या निकालना है, फॉग निकाल देते हैं। एफ ऑर्डर जी एक्स ले लेते हैं आपका। एफ अंदर क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा। एफ जी एक्स की वैल्यू क्या देखो है, मॉड ऑफ क्या है 5x -2 है। अब क्या करना है, ये फाइंड करना है दिस आपका। एफ एक्स की वैल्यू गिवन मॉड में है, इसको एक्स के प्लेस पे पुट कर देंगे तो मॉड ऑफ दिस वैल्यू आ जाएगा। क्या जाएगा, मॉड ऑफ, ये भी तो मॉड में ऑलरेडी है 5x -2। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही क्या करना है, इसका हमें सेकंड पार्ट भी क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यह क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, थर्ड का फर्स्ट हो गया। अब लेते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या लेते हैं आपका, हम लोग लेते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 नंबर लेते हैं। तो 6 नंबर क्या है, देखो है 6 नंबर में है, सो दैट f such that -1 to 1 tends to r given by and given function f(x) equal to x by x plus 2 is 1 1। ठीक है, ये 1 1 दिखाना है। एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन दिस रेंज में आपका, इसको इनवर्स भी निकालना है। तो 1 1 कैसे निकालते हैं, देखो फंक्शन क्या है आपका, f such that -1 1 tends to क्या है r। ये डोमेन है, ये रेंज है। फंक्शंस क्या है, देखो आपका x डिवाइड बाई x प्लस 2 है। यहाँ लेट कर लेंगे क्या आपका x1 x2 बिलोंग टू क्या कर लेंगे x। x मीन्स क्या हुआ, इससे बिलोंग करेंगे, डोमेन है -1 एंड क्या हो गया 1। ठीक है, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दो आपका। f x1 रखोगे, x1 टेंस टू x1 डिवाइड बाई x1 प्लस 2 हो जाएगा। f x2 पुट कर देते हैं, x2 डिवाइड बाई x2 प्लस 2 हो गया। सिंस 1 1 कंडीशन क्या होता है, हम इसको फंक्शन को सेम ले लेते हैं, तो हमें एलिमेंट सेम आना चाहिए। इसकी वैल्यू पुट कर दो, x1 डिवाइड बाई x1 प्लस 2 x2 डिवाइड बाई, ठीक है, x2 प्लस क्या हुआ 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, x1 x2 2x1, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे x1 x2 2x2, इससे कैंसिल हो जाएगा। 2x1 इक्वल टू क्या हुआ 2x2, 2 कैंसिल हुआ, ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट हमारे पास फाइंड हो गया। ठीक है, अब इसका क्या निकालना, इनवर्स भी फाइंड करना है। इसका इनवर्स कैसे फाइंड करोगे, लिख कर लेंगे तुरंत आप यहाँ पर। एफ एक्स को क्या कर देंगे, क्या दिया है x प्लस 2 इसको क्या ले लेंगे y, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x इक्वल टू क्या हुआ xy एंड 2y, इसमें x फाइंड करना है, x को रिप्लेस कर देंगे, x माइनस xy इक्वल टू क्या हुआ 2y, x कॉमन ले लेंगे 1 माइनस y 2y,
यक्स की वैल्यू क्या हो गया स्टूडेंट, 2y डिवाइड बाई 1 माइनस वाई। अब देखो यक्स की वैल्यू क्या बोलते हैं, यक्स को इस साइड लाओगे तो क्या इस वैल्यू क्या आएगा, एफ इनवर्स वाई आ जाएगा। तो किसकी वैल्यू है, एफ इनवर्स वाई। अब देखो एफ इनवर्स वाई की वैल्यू गिवन है तो वाई प्लेस पे यक्स रख सकते हो तो क्या हो जाएगा आपका, एफ इनवर्स क्या हुआ, एक्स की वैल्यू आ जाएगा 2x 1 माइनस 6। इस टाइप का आंसर क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 6 सॉल्व हो गया। अब चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन देखो है, काफी इजी वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, f such that x tends to y be an invertible फंक्शन है so that f has a unique inverse। f का इनवर्स क्या होगा, यूनिक होगा। इसमें बता दिया हूं मैं कैसे लगाते हैं इसमें आपका। फर्स्ट क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर क्या 10 नंबर है। पहले क्या करेंगे, गिवन फंक्शन क्या है, f such that x tends to क्या होता है y। इन्वर्टिबल है, इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, x tends to f इनवर्स y हो सकता है। इन्वर्टिबल दिया है फंक्शन तो यहाँ पे इनवर्स भी कर सकते हैं। यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट द इनवर्स ऑफ फंक्शन f हैज ए, दो ले लेते हैं, g1 एंड क्या हुआ g2। देखो ये g1 g2 इसकी क्या है, दो क्या है, इनवर्स है। द इनवर्स ऑफ फंक्शन f है जी क्या हुआ, g1 एंड g2। g1 g2 क्या है, दो इनवर्स है, किसके हैं, f के क्या होते हैं आपका इनवर्स है। ठीक है ना, तो अगर इनवर्स होगा तो बताया था मैं आपको रूल आपको, f ऑर्डर f इनवर्स को क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, पता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप कह सकते हो कि f ऑर्डर g1, यह मतलब इनवर्स मतलब g1 इनवर्स लिया गया है, इसको टू आइडेंटिटी कर सकते हो। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, f ऑर्डर g2 इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा। दो इनवर्स है ना, दोनों प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे क्या होगा, आइडेंटिटी आइडेंटिटी होगा। अगर दोनों कंपेयरिंग कर लिया जाए तो f ऑर्डर g1 इक्वल टू f ऑर्डर g2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब वो साइड f इनवर्स क्या करो आपका, हाँ इसको ऑपरेशन लगा दो, f इनवर्स ऑपरेशन लगाओगे इसमें आप इस साइड, तो यहाँ हुआ f ऑर्डर g1 इक्वल टू f इनवर्स ऑर्डर f ऑर्डर g2। इसको कंबाइन कर लिया गया, क्या हुआ f इनवर्स ऑर्डर f ऑर्डर g1 f इनवर्स ऑर्डर f क्या हुआ g2। इसकी वैल्यू क्या है, ऊपर लिखा है ना आइडेंटिटी होता है, तो आइडेंटिटी कर देंगे, आइडेंटिटी ऑर्डर g1 आइडेंटिटी ऑर्डर g2। ऑर्डर करोगे तो वही फंक्शन आ जाता है, g1 इक्वल टू g2। देखो दोनों सेम है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, यूनिक। आई एफ क्वेश्चन क्लियर हुआ ना आप लोगों को, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। इस टाइप से प्रूव होता है, g1 g2 सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके जो इनवर्स होते हैं क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, डज नॉट चेंज, चेंज नहीं होते हैं। किसी फंक्शन इनवर्स एक ही होता है, उसमें यूनिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या लिख लेते हैं। 12 नंबर हमारे पास देखो गिवन है, क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12 नंबर देखो क्वेश्चन है क्या है, लेट f such that x tends to y be an invertible so that the inverse of f inverse then f inverse whole of inverse equal to f। अब इसमें क्या करना, हमें ये प्रूव करना है, f इनवर्स whole of inverse equal to f करना है। तो कैसे प्रूव करोगे इसको, आप मैंने सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12 है। पर लेट कर लेंगे, एक फंक्शन लेट कर ले लेते हैं, f such that r tends to, हमने क्या ले लिया, r ले लिया। तो क्या अच्छे से देखना आपका, इसमें क्या होगा, अगर मैं इसको मैं राइट करूँ तो इसमें क्या होगा, अगर x सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका एलिमेंट है, y वाला एलिमेंट किसका है, इसका है, तो f(x) पर क्या हो जाएगा, y। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो स्टूडेंट कि हमारे पास क्या होगा, इसको इस साइड अगर ले आए तो f इनवर्स y इक्वल टू क्या हुआ, x हो जाएगा। अगर इसको से बैठाओगे फंक्शन में तो क्या हुआ, f इनवर्स सच दैट y किसका, r का है, टेंड्स टू क्या हुआ, r हो गया। ठीक है, अब ये फाइंड किया, अब इसका होल इनवर्स बोल रहा है, इसका होल इनवर्स करोगे तो क्या होगा आपका,
अब इस इनवर्स पर लेट कर लेते हैं। तो इसको हमने क्या ले लिया आपका, मान लो ये ले लिया एच है, पुट कर दो एच वाई, ठीक है, इक्वल टू एक्स है। अब इसको ट्रांसफर करो इनवर्स का फॉर्म, तो एच इनवर्स एक्स, ठीक है, इसको कैसे राइट कर सकते हो, एच इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एच इनवर्स किसकी वैल्यू है, एच किसकी, एच की वैल्यू ये है, ये वैल्यू पुट कर दो इसमें आपका, यहाँ क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ मिल जाएगा, देखो अच्छा स्केयर करना आपका, यहाँ एच की वैल्यू देखो, यह एच इनवर्स है, एच की वैल्यू एफ इनवर्स है, यहाँ प्लेस रख दो एफ इनवर्स, और इस पूरे का इनवर्स है, यह हो गया, और एक्स इसको टू क्या वाई, देखो वाई की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ गिवन है आपका, तो यहाँ हो जाएगा एफ एक्स, ठीक है। तो एक्स से एलिमिनेट कर दोगे क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स होला का जो इसको टू क्या हुआ एफ। एक बार रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास एक्स सच दैट आर टेंड्स टू लेट कर लिया, एक्स एलिमेंट डोमेन, वाई एलिमेंट रेंज, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा वाई, इसकी कंडीशन है, ठीक है। अब एफ को इस साइड किया तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं करना, हम लोग इस इनवर्स को लेट कर लिए एच, तो यहाँ को ग्रेस रख दो एच इंटू वाई इक्वल टू एक्स, एच को इस साइड लाओगे क्या हो जाएगा, इनवर्स एच इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई। अब एच को लेट किए थे ना एफ इनवर्स, उसको पुट कर दिए, एफ इनवर्स बोला एफ इनवर्स एक्स वाई, वाई की वैल्यू यहाँ से चेक कर लो, वाई की वैल्यू एफ एक्स को पुट कर दीजिए यहाँ पे, एफ एक्स हो जाएगा, या एफ इनवर्स इनवर्स है आपका, एक्स से सिलेक्ट कर देंगे क्या होगा, वैल्यू हमारे पास प्रूव हो जाएगा। इस टाइप स्टूडेंट क्या होगा, आज हम लोग क्लास के में क्या कर दिए, एक्सरसाइज 1.3 की जो मेन क्वेश्चन थे उसको मैं सॉल्व करवा दिया। आई होप आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे बाइनरी ऑपरेशन। स्टूडेंट आपके यहाँ स्कूल में एक टेस्ट कंडक्ट हो रहा है अभी हाल में ही, एक्सरसाइज नंबर एक्सरसाइज नंबर क्या होते हैं आपका इंटरमीडिएट से आपके टेस्ट में आएगा क्वेश्चन आपका, तो आप इंटरमीडिएट रिवाइज कर लेना, उसी से आपको मैं एग्जामिनेशन क्वेश्चन में आपको दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक्स।